सामने आ गई दबंग 4 की कहानी। तो क्या इस बार खलनायक के किरदार में नजर आएंगे बॉलीवुड के सुल्तान? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आपको सलमान की पुलिस फ्रेंचाइजी दबंग के बारे में तो पता ही होगा, जिसकी एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन फिल्में आ चुकी हैं और निर्देशकों ने फिल्म की चौथी कड़ी को बनाने का भी वादा दिया है। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में इस अपकमिंग फिल्म की कहानी के विषय में कुछ हिंट दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए पूरी खबर लेकर आए हैं और ये फिल्म साउथ की किस सुपरहिट फिल्म का रीमेक होने वाली है ये भी आपको बताएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, रीमेक। इस बार निर्माता अरबाज खान रीमेक वाले पॉपुलर बॉलीवुड ट्रेंड के प्रयोग से फिल्म की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वे कौन सी फिल्म है और उसकी कहानी क्या है, सक्सेस हिस्ट्री क्या है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है कि इस बार की कहानी तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म गोलीमार से इंस्पायर्ड हो। गोलीमार का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया था। 2010 में श्री श्री गणेश प्रोडक्शन बैनर के तले बेलमकुंडा सुरेश ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। उसमें साउथ स्टार्स गोपीचंद और प्रियामणि ने मुख्य किरदार निभाया था। वैसे तो फिल्म के रिलीज के वर्ष में ही इसके हिंदी रीमेक बनने की चर्चा सामने आई थी, हालांकि कुछ कारणों से ये टलता चला गया। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था कि 10 साल बीत जाने के बाद भी निर्देशक इस फिल्म में से अपनी नजर नहीं हटा पाए और सलमान खान जैसे बड़े सितारे के लिए इसे चुना गया। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। गंगाराम एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अधिकारी है। उसकी लड़ाई और शूटिंग एबिलिटी से इंस्पायर होकर डीजीपी भटनागर उसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना देते हैं। अपने साथियों की मदद से अपराधियों का एनकाउंटर करके गंगाराम बहुत ही कम समय में काफी मशहूर हो जाता है। इतना ही प्यार से नफरत करने वाली पवित्रा को उससे प्यार हो जाता है। मलेशिया में बैठे खालिद और तलवार नाम के दो गैंगस्टर के नेटवर्क का खात्मा करना ही गंगाराम का इकलौता मकसद बन जाता है, जिसमें वह काफी हद तक सफल हो जाता है और कई मुश्किलों के बाद अपनी टीम के साथ मिलकर तलवार के पूरे गैंग का सफाया कर देता है। इसके बाद उसे खबर मिलती है कि खालिद एक दिन की निजी यात्रा के लिए केन्या में है। गंगाराम उसे मारने के लिए वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसे इसका इस्तीफा देने को कहते हैं। फिर यहां से पूरी कहानी का मोड़ बदल जाता है। गंगाराम से जलने वाले पटनायक उस पर गैरकानूनी धंधे करने का इल्जाम लगाकर उसे जेल में भेज देते हैं, जहां फोन पर उसे पता चलता है कि अभी तक डीजीआई और पटनायक खालिद के कहने पर तलवार को मारने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे और ये सब दरअसल खालिद का ही प्लान था। इस खुलासे के बाद गंगाराम ईमानदारी का अपना रास्ता छोड़ देता है और मीडिया में एक अनाउंस करता है कि वह इस तरह ईमानदार होने के बावजूद भी उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए। वहीं एक और बात सामने आई कि इसीलिए वह पुलिस ऑफिसर गंगाराम नहीं बल्कि गैंगस्टर गंगू भाई बन गया। गंगू भाई अपनी ही एक गैंग तैयार करता है और इसे फंसाने वाले सभी पुलिस ऑफिसर से बदला लेता है। मेन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि डीजीआई ही गंगू भाई की प्रेमिका पवित्रा का पिता है। उसने अब उसकी मां को छोड़ दिया था। डीजीआई पवित्रा की मां अरुंधति को इस्तेमाल करके गंगूभाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन अरुंधति गंगूभाई की डीजीआई को मार डालने को कहती है। गंगूभाई डीजीआई का इस्तेमाल करके खालिद के ठिकाने का पता लगा लेता है, जहां बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स के बाद एक एक्शन पैकेट फाइट के बाद गंगूभाई खालिद को मार देता है। फिल्म के अंत में पता चलता है कि दरअसल गंगाराम ये सब डीजीपी की जानकारी में कर रहा था। जब वे वापस भारत आने की अपनी इच्छा डीजीपी को बताता है तो डीजीपी उससे मलेशिया में ही रहकर माफियाओं पर नियंत्रण रखने को कहता है, जिसके बाद गंगाराम अपनी गैंग और पवित्रा के साथ मलेशिया शिफ्ट हो जाता है। कहानी सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि सलमान वाकई में खलनायक नहीं बनने वाले हैं, पर उन पर भ्रष्टाचारी निर्दयी होने के इल्जाम जरूर लगने वाले हैं। तो ये थी फिल्म की पूरी कहानी। अभी तो मैंने इसमें कई मजेदार ट्विस्ट्स और टर्न्स आपको सामने नहीं रखे हैं, फिर भी आप सब समझ सकते हैं कि यह फिल्म कितनी रोमांचक रही होगी। तभी इतने साल बीत जाने के बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है और यही कारण है कि अब अरबाज खान गंगाराम के इस किरदार को सलमान खान की शक्ल के साथ बॉलीवुड में लाना चाहते हैं। हालांकि जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चुलबुल पांडे तो पहले से ही दबंग में पुलिस वाले हैं और उन्हें पहले से ही अपनी प्रेमिका रज्जो मिल चुकी है। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था कि ये फिल्म की कहानी गोलीमार से इंस्पायर्ड होगी, ना कि ऑफिशियल रीमेक, क्योंकि ऐसा करने के लिए अरबाज खान को दबंग में एक नई कहानी जोड़नी होगी, जैसा करते हुए अभी तक उन्हें नहीं देखा गया है। अभी तक की दबंग की तीनों ही फिल्मों में चुलबुल पांडे, रज्जो उनके परिवार की कहानी को ही नए नए खलनायकों के साथ आगे बढ़ाया गया है और ऐसा ही फिल्म में भी होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि सलमान खान इस कहानी को बखूबी पेश कर पाएंगे और क्या ये दबंग 4 के लिए अच्छी कहानी रहेगी और क्या ये फिल्म फ्रेंचाइजी के पिछले रिकॉर्ड को कायम कर पाने में सफल होगी। और हाँ, अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।